कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ किसान भाइयों, जिस तरीके से जो है कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारी फसलों को नुकसान हो रहा है। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जो फसलों में जो पाला जैसी बीमारी लग जाती है, इनको हमें कैसे बचाना है। तो किसान भाइयों, आज हम लोग इसी में जो है कि चर्चा करेंगे और आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो किसान भाइयों, क्या है कि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है और जो है कि टेम्परेचर, जैसे सुबह का तापमान दूसरा होता है, दोपहर का तापमान दूसरा होता है, शाम का तापमान दूसरा होता है, रात में कुछ और होता है। इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो पाला बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। जैसे अगर टेम्परेचर देखा जाए तो सुबह जो है करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस रहता है और दोपहर में करीब 12 से 15 हो जाता है। फिर रात में क्या होता है कि ये 0 तक आने की संभावना हो जाती है। किसान भाइयों, रात्रि के समय में जो है जो पाले जैसी समस्या है पौधों में ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो जिस तरीके से जो है कि रात में 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, फिर 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो पौधों में जो अकड़न होती है वो लगातार बनी रहती है। तो जिससे क्या होता है कि फसल जो है जो उसकी पैदावार है वो कम हो जाती है। किसान भाइयों, जो है पाले से बचाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसको जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि पालों से हम लोग ऐसे फसलों को बचा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सस्ते तरीके से, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। किसान भाइयों, जैसे हम लोग सब्जी की खेती करते हैं, सब्जी में जो है ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उद्यान की जो फसलें होती हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इसमें पाला ज़्यादा लग जाएगा। तो किसान भाइयों, पहला तो ये उपाय है कि आप जो है उसको पॉलीथीन हम लोग मल्चिंग करके लगाते हैं, अगर इस तरीके से लगाए तो इसमें भी काफ़ी हद तक जो होता है। नहीं तो आप पॉलीथीन उस पर जो है ढक कर रखिए, तो इससे जो है आप बचा सकते हैं। नहीं तो आप जो है घास फूस का उसके ऊपर जो है आप छिड़काव कर दीजिए, जिससे इससे भी जो है कि आप पाले को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें पश्चिमी क्षेत्रों में, किसान भाइयों, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि किसान भाई जो है कि वहाँ पे टटिया लगा देते हैं। जो क्यारी होती है बीच में टटिया लगा देते हैं जो है रात में जो है, और दिन में क्या करते हैं, हाँ, दिन में उसको हटा देते हैं। क्योंकि जो पाला वाली समस्या होती है किसान भाइयों, वो रात्र में ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि जब टेम्परेचर जो है डाउन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है कि पाला वाली समस्याएं हो जाती हैं। और किसान भाइयों का पाले की तो ये खास बात ये है कि पत्तियां बिल्कुल काली पड़ने लगती हैं और जो है कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से जो है कि उसका जर्मिनेशन भी अच्छा नहीं होगा और दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं फसलों में। तो किसान भाइयों, इस तरीके से भी उसमें किया जा सकता है। और मार्केट में बहुत सारे अब तो रसायन हो चुके हैं, साइपरमेथ्रिन का लोग प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। कस्टोडिया नामक एडामा का है, बढ़िया अच्छा रिजल्ट देता है, ये भी कर रहा है। और किसान भाइयों, खास बात ये है कि जैसे ये हमारे साथ में एक ऐसा है, अगर हम लोग किसी दवा और खाद के साथ में इसको अगर मिला के डाल दे रहे हैं तो ये भी काफ़ी हद तक उसको रोकने का काम करता है। और बढ़िया खास बात यह है कि ये ग्रोथ बहुत अच्छी लेता है उसके साथ में। अगर हम लोग कई सारी दवाइयाँ हैं, जैसे दवाइयाँ तो मान लीजिए हम लोग बाद में बात करते हैं। एक आता है थायो यूरिया 500, थायो एरिया 500, इसका जो है प्रति लीटर के दर से अगर हम लोग किसी को साथ में एप्सा को मिला करके अगर उसमें हम छिड़काव करते हैं तो ये काफ़ी हद तक उसको रोक के रखता है। किसान भाई, एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि जैसे हम लोग चना की खेती करते हैं, मटर की खेती करते हैं, टमाटर की खेती करते हैं, आलू की खेती करते हैं, आलू में भी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, पत्तियां बिल्कुल सूखने लगती हैं, है ना। तो ऐसे चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मार्केट से हम लोग कई सारी दवाइयाँ होती हैं ले आते हैं हम लोग, जो है कि डाइथेम 45 लेके आते हैं, डालते हैं, कस्टोडिया लेके आते हैं, मेटॉक्सिन, बहुत सारी चीज़ें, अक्राबेट, ऐसी कई सारी दवाइयाँ हैं हम लोग प्रयोग कराते हैं। कोशिश हमारा ये रहता है कि दवाइयों का प्रयोग जो है काफ़ी हद तक अगर कम हो जाए तो हमारे लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि जो हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कहीं ना कहीं पे ये खत्म होती चली जा रही है, जिसकी वजह से हम लोग कई सारी बीमारियों के शिकार हो जा रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों को एक चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो है कि आप जो भी दवाइयाँ आप लोग यूज कर रहे हो अपने खेतों में, आप उसमें आप एप्सा का जो है कि आप उसके साथ में मिला के डलवाइए। देखिए, एप्सा जो है एक प्रकार का बायोडिग्रेडेबल है, ये 80 गुणवत्ता इसकी होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे किसान बोलते हैं कि सर जब से हमने इसको यूज करना शुरू किया है
काफ़ी परिवर्तन हमने देखा है अपनी फसलों में। खास बात यह है कि जिस तरीके से हम लोग इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे वातावरण तो हमारा दूषित हो ही रहा है। अगर हम लोग खेत में जाते हैं तो सिर्फ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की जो है कि स्मेल आती है, और किसान भाई इतना जागरूक नहीं है कि वो लोग जो है कि अब मास्क लगा करके इतनी अवेयरनेस वो लोग नहीं रखना चाहते हैं। वो उनका मतलब ये रहता है कि दवा लेके आए हम लोग डाल दें, जिससे वो दवाइयाँ भी बहुत नुकसान कर रही हैं। तो इस तरीके से जो है कि जो भी दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं आप उसके साथ में एप्सा मिला करके करिए, आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और इस तरीके से आप जो है पाले को बचा सकते हैं। देखिए, अगर आप में थोड़ा सा पेशेंस है तो आप जिस तरीके से पॉलीथीन के लिए बोला गया है, आप घास फूस जो है उसका छिड़काव कर सकते हैं। नहीं तो आप जो थायो यूरिया है, आप 500 ml का जो होता है, आप उसका जो है एप्सा के साथ में मिला करके आप उसका स्प्रे कर दीजिए। देखिए, अगर गर्माहट बनी रहेगी तो उसमें पाले लगने की समस्या नहीं होगी। और खास बात यह है कि इसको 15-15 दिन के अंतराल पर आप करते रहिए, क्योंकि जब पाले की दिक्कत होती है तो बहुत मतलब ये ज़्यादा बहुत तेजी के साथ में ये फैलता है, क्योंकि फंजीसाइड भी इसमें आ जाते हैं तो फंगस भी इसमें अटैक करने लगते हैं। और जब फंगस अटैक करने लगते हैं तो ऑटोमेटिक जो है पत्तियां जो है सिकुड़ने लगती हैं, और बाद में क्या होता है कि वही सूख जाती हैं। तो किसान भाइयों, आप लोग इस तरीके से जो है अपनी फसलों को बचा सकते हैं। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का कोशिश है हमारा कि आप, ऐसा नहीं है कि आप प्रयोग मत करिए, क्योंकि जिस तरीके से सॉइल पे इतना प्रभाव हो गया है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है, उसको जो उत्पादन करने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं पे खत्म होती जा रही है। तो आप उसका प्रयोग करिए, लेकिन साथ में आप इसका प्रयोग करिए, जिससे एक समय ऐसा होगा कि आपकी मिट्टी सुधर जाएगी। बायोडिग्रेडेबल है, एटमॉस्फेयर को भी साफ रखता है, और इसमें बाहर से आप कोई चिपक वगैरह ऐसी चीज़ें मत डालिए कि जैसे कि आपको नुकसान हो। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप जो है अपने पाले की फसल को पाले से जो है कि बचा सकते हैं। अब चाहे वो आलू हो, चाहे वो टमाटर हो, अगर आप शुरू से सभी दवाइयों और खाद साथ में अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।